तो आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड मोटो G34। दोनों ही फोन बजट रेंज में आते हैं और मार्केट में धमाल मचा रहे हैं। तो ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते, देखते हैं कौन सा फोन आपके लिए एक बेटर डील रहने वाला है। सबसे पहले दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो 2.5D डिजाइन के साथ आता है और दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक शाइनी सी बैक देखने के लिए मिलती है जिसमें फिंगरप्रिंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। जो एक कलर है इसमें फिंगरप्रिंट वाला इतना इशू नहीं है, हल्के फुल्के आते हैं पर इतने दिखते नहीं है, विजिबल इतने नहीं है। जबकि आपका मोटो तो आपका मैट फिनिश के साथ आता है, ये भी एक 2.5D डिजाइन के साथ है। तो इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट वाला इशू नहीं मिलेगा, मैट डिजाइन है एकदम। ये थोड़ा सा शाइनी है तो वो आपकी चॉइस होने वाली है। अगर थोड़ा शाइनी सा फोन पसंद है तो सैमसंग, ना तो मोटो। पर मुझे पर्सनली जो डिजाइन देखते ही पसंद आया ना वो सैमसंग F15 का है। दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कैमरा सेटअप ये 2-3 कैमरे दिए हैं, काफी अट्रैक्टिव लगता है मुझे पर्सनली, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो दोनों की सेम है, दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं सैमसंग की थिकनेस की बात करूं तो 9.3 mm की थिकनेस है, जबकि मोटो की 8 mm की थिकनेस है। तो थोड़ा सा आपका स्लीक आपको मिलने वाला है मोटो। बाकी वेट की बात करूं तो सैमसंग का वेट 217 ग्राम आता है और मोटो का 180 ग्राम आता है। तो 217 और 180 काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो काफी एक लाइट वेटेड है और हैंड फील भी काफी अच्छा लगता है। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो थोड़ा सा स्लिपरी सा फील हो रहा है, मतलब एकदम आप होल्ड करोगे, बैक केस के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर नो डाउट दिखने की बात करूं तो मुझे सैमसंग ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी आपको मोटो में एक एडवांटेज मिल जाती है कि इसमें आपको IP52 की रेटिंग मिलती है, जबकि सैमसंग में ऐसी कोई रेटिंग नहीं है। तो डिजाइन तो मेरे हिसाब से अगर एक बारी में देख के पसंद करना है तो वो सैमसंग का। बाकी हैंड फील मुझे थोड़ा सा मोटो का थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। दोनों ही फोन की सिम कार्ड ट्रे की भी बात कर लेते हैं। तो सैमसंग में आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिलती है। तो और अगर मोटो की बात करूं तो मोटो में भी आपको सेम एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल रही है। तो दोनों में हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों में ही नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है और ऊपर की तरफ दोनों में नॉइस कैंसिंग माइक्रोफोन है और दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पोर्ट्स एंड रन दोनों को लगभग सेम ही आ जाता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो दोनों का काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है, ऐसा मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। दोनों ही काफी प्रॉपर्ली अनलॉक होते हैं और दोनों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो दोनों में फिंगरप्रिंट वाला भी कोई इशू नहीं है। और बाकी दोनों की आप पोर्ट्स एंड रन की बात करें वो भी लगभग सेम ही आ रहे हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों का स्क्रीन साइज एकदम सेम आता है, दोनों में 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है। पर जो डिफरेंस है वो ये है कि सैमसंग में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि मोटो में एक IPS LCD पैनल आता है। बाकी सैमसंग में एक एडवांटेज और एक FHD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, साथ में आपका मोटो में सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले है। तो एक एडवांटेज मिल जाती है डिस्प्ले के साथ आपको सैमसंग में। पर मोटो की डिस्प्ले एक सेंटर पंचोल डिस्प्ले है, जबकि आपको सैमसंग में वही एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है, जो कि फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से इतनी नई नहीं है, क्योंकि आजकल सब में सेंटर पंचोल आ रही है इस प्राइसिंग में। बाकी दोनों की और बात करूं तो आपका 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है सैमसंग में, जबकि मोटो में 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी सैमसंग की 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि मोटो की 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। प्रोटेक्शन पे आ जाता है तो सैमसंग में आपको कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि आपको मोटो में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोनों ही डिस्प्ले को हम जितना भी कंपेयर करें वो आगे करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताए हैं दोनों के। पर मेरे हिसाब से आपको एक चीज जो अच्छी देखने के लिए मिलती है कि जो आपको 120 और 90 हर्ट्ज का डिफरेंस है वो फील होने वाला है। तो जो टचेस हैं, स्वाइप्स हैं, वो काफी स्मूथली फील होते हैं आपका मोटो में, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। पर अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आपको सैमसंग की डिस्प्ले मिल रही है, एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है 90 हर्ट्ज के साथ, या मोटो में मिल रही है एक IPS LCD पैनल वो भी HD प्लस 120 हर्ट्ज के साथ, आप कौन सा चूज करोगे? पर्सनली जो मैं चूज करूंगा वो एक एमोलेड डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि जब आपको रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिल रहा है प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो नो डाउट वो आपका एक ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे देगी। जब आपको कलर ज्यादा बेटर मिलेंगे ना तो आप हर चीज भूल जाओगे। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर खाली रिफ्रेश रेट की बात करूं तो मोटो के साथ ज्यादा बेटर रहा। बाकी आउटडोर की बात करूं ना तो आपको नो डाउट ज्यादा ब्राइटर जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो आपको सैमसंग की मिलने वाली है। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में पीक ब्राइटनेस भी 800 निट्स की है, तो काफी ब्राइटर फील होती है आउटडोर में अगर मैं मोटो से कंपेयर करूं। और दोनों को अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट पे भी यूज करा मैंने, तो मेरे हिसाब से ना आपका ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस सैमसंग के साथ होने वाला है। बाकी दोनों फोन्स में एक चीज अच्छी देखने के लिए मिल जाती है आपको, दोनों ही फोन्स में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो HD कंटेंट आप Amazon प्राइम या Netflix में इजीली वॉच कर सकते हो। बाकी अगर दोनों के फोन YouTube की बात करूँ ना तो आपको सैमसंग में 1440p तक का सपोर्ट मिलता है, HDR का सपोर्ट नहीं है इसमें।
बाकी अगर मैं मोटो की बात करूँ तो उसमें आपको 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है और इसमें भी HDR का सपोर्ट नहीं है और दोनों में HDR का सपोर्ट नहीं आता यूट्यूब में, पर 1440p और एक आपका 1080p तक मोटो। तो मूवीज वॉच करोगे, वीडियोस वॉच करोगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपका सैमसंग के साथ रहने वाला है। जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, जो आपको पंची कलर मिलेंगे एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले में, उसके साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर मैं मोटो से कंपेयर करूँ तो नो डाउट ज़्यादा बेटर। व्यू एंगल्स की बात करूँ या कलर्स की बात करूँ वो आपको सैमसंग की डिस्प्ले में मिलने वाला है। बाकी जो डिफरेंस है वही बोला मैंने आपको, सेंटर पंचोल के साथ आपका मोटो है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपका सैमसंग है, नीचे की चिन लगभग सिमिलर आती है, साइड के बेजल भी दोनों के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये सेंटर पंचोल की बात करूँ ना मैं, इतना भी कुछ बड़ा इशू नहीं है। जब आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइसिंग में मिल रही है तो आप उसकी तरफ जाओ। तो मेरे हिसाब से तो यार डिस्प्ले के अंदर खा जाता है आपका सैमसंग मोटो को, तो डिस्प्ले में सैमसंग मिल एक ज़्यादा बेटर डील है। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूँ, सबसे पहले वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो सैमसंग में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 4128 एंड 6128। मोटो की बात करूँ तो उसमें 4128 आता है और इसके बाद सीधा 8128 आता है। बाकी दोनों में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 आता है। अब दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो सैमसंग में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस, तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार Exynos नहीं है, आपको MediaTek तो दिया एटलीस्ट। अगर मैं मोटो की बात करूँ तो उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट और काफ़ी पुराना चावल है और काफ़ी टाइम से आ रहा है। दोनों ही 6 चैनल एप्लीकेशन पे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम दोनों का अंतुतु स्कोर निकालते हैं। अगर स्कोर की बात करूँ तो 3,69,000 के आसपास निकलता है, जबकि आपका मोटो का 4,43,000 के आसपास निकलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है आपका सैमसंग के कंपैरिजन में। तो नो डाउट अगर आप ऑन पेपर देखो या जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करोगे, आपको मोटो का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं ऐप ओपनिंग की बात करूँ तो ऐप ओपनिंग में भी आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा जल्दी कोई भी ऐप ओपन हो जाते हैं वो आपका मोटो में हो जाते हैं। जो जितनी भी एप्लीकेशन मैंने ओपन करी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका मोटो आगे निकल जाता है। बाकी दोनों की एडिटिंग की बात करूँ, हमने काइनमास्टर दोनों में यूज़ करा, तो आपका सैमसंग में 1440p तक आप वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब QHD तक कर सकते हो, जबकि मोटो में सिर्फ आप 1080p तक ही कर सकते हो, मतलब FHD तक ही कर सकते हो। तो अगर एडवांटेज मिल जाती है आपका सैमसंग में भी ये कि आपको अगर वीडियोस एक्सपोर्ट करनी है, काइनमास्टर यूज़ करते हो अगर आप, तो आपको QHD तक का सपोर्ट मिलने वाला है एक्सपोर्ट में सैमसंग में। बाकी अगर मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ ना, उसमें भी मैंने एक चीज़ देखी और जितनी भी मैंने यूज़ करा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फास्ट फील हुआ मुझे मोटो पर। जैसे ही मैंने वीडियो दोनों की एक्सपोर्ट में लगाई, सेव करने के लिए लगाई, तो उसमें आपका जल्दी आपकी वीडियो को ना आपका सैमसंग ने एक्सपोर्ट करा, तो इस चीज़ में थोड़ा सा सैमसंग मुझे फास्ट लगा। बाकी अगर दोनों को मैं जितना भी यूज़ करता हूँ ना, तो नो डाउट यार कि आपका परफॉर्मेंस में तो खाने वाला है सिर्फ मोटो आपका सैमसंग को, क्योंकि परफॉर्मेंस 695 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इस प्राइसिंग के हिसाब से बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि इस प्राइसिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई और फोन नहीं देता जितना आपका G34 दे देता है। तो एक एडवांटेज मिल जाती है परफॉर्मेंस के लिए। बाकी दोनों ही फोन्स का हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, तो थ्रॉटलिंग जैसा इशू मुझे दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिला, दोनों का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा ही आता है। बाकी गिप्स की बात करूँ तो आपका कहीं ना कहीं मोटो के थोड़े ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं, तो मैंने वैसे बताई दी आपको परफॉर्मेंस आपको मोटो में बेटर ही मिलने वाली है। तो परफॉर्मेंस के लिए एक चूज करना हो तो कहीं ना कहीं आपका मोटो G34 आगे निकल जाता है। अगर BGMI की बात करूँ तो सैमसंग में आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो, जायरो का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है आपको उसमें BGMI में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जितना भी यूज़ करा हमने डिसेंट सी गेमिंग कर सकते हो, मतलब कि गेमिंग फ़ोन तो नहीं आते इस प्राइसिंग में कोई भी, पर आप थोड़े बहुत गेमिंग करते हो तो इस फ़ोन में कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर मोटो G34 की बात करूँ तो उसमें भी सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो, और जो इसमें भी आपको जायरो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में जो इसका एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी अच्छा था। अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपका थोड़ा मोटो से ज़्यादा अच्छा था, पर इसमें ज़्यादा आपको हीटिंग इशू मिलता है सैमसंग के कंपैरिजन में, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। जितना भी मैंने यूज़ करा थोड़ा जल्दी इसका टेम्परेचर ऊपर चल जाता है, तो मेरे हिसाब से ना आपको अगर थोड़ी बेटर गेमिंग करनी है तो मोटो उसके साथ रहने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस में आपको बता ही दिया है, मोटो आपका थोड़ा सा आगे है। दोनों ही फोन्स की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों में ही आपको डुअल मोड 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ में अगर दोनों में बैंड्स की बात करूँ, दोनों में 13 5G बैंड्स हैं, सेम है। बाकी अगर दोनों के ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं तो सैमसंग का आपका ब्लूटूथ 5.3 है, जबकि मोटो का ब्लूटूथ 5.1 है। बाकी दोनों में ही वाईफाई 5 आता है और साथ में दोनों में ही NFC का सपोर्ट नहीं है।
और दोनों में एक चीज तो मिल जाती है आपको, दोनों में आपको FM रेडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी में एक चीज एडवांटेज मिल जाती है आपको सैमसंग के साथ कि ब्लूटूथ वर्जन आपका 5.3 है जबकि मोटो में 5.1 है। इसके अलावा दोनों में काफी सिमिलर चीजें आ जाती हैं। दोनों ही फोन्स के कैमरे की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको कैमरा 2 API का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, पर सैमसंग में रॉ का सपोर्ट नहीं है जबकि मोटो में पूरा सपोर्ट मिलता है आपको रॉ का भी और सब चीजों का भी। बाकी दोनों फोन्स के मैं कैमरा सेटअप पे आ जाता हूं तो आपको सैमसंग में मिलता है 50 MP का मेन कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो। अगर मैं मोटो की बात करूं तो 50 MP का मेन कैमरा आता है, 2 MP का डेप्थ आता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब दोनों फोन्स के मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो आपका सैमसंग में 13 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि मोटो में 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है और दोनों में सेम 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। मोटो की बात करूं कलर ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज क्लिक कर देता है सैमसंग, कलर काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। मोटो में एक दिक्कत लगी मुझे, ऐसा लगता है कोई फिल्टर यूज कराओ, एकदम येलो सी शेड हो जाती है, कलर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं जो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते जितनी सैमसंग की फोटो लगती है। फोटोशॉट में एज डिटेक्शन दोनों फोन्स का काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो काफी आपका नेचुरल ब्लर देखने के लिए मिलता है ना आपको बैकग्राउंड में, वो आपको सैमसंग में देखने के लिए मिलता है। पर इस फोटो में सैमसंग ने ब्लोन आउट कर दिया बैकग्राउंड, तो एक फोटो में दिक्कत लगी मुझे सैमसंग की। बाकी जितनी भी फोटोज देखी मुझे सैमसंग की ज्यादा बेटर लगी मोटो के कंपैरिजन में। नाइट मोड की बात करूं तो ज्यादा नेचुरल फोटो लग रही है अगेन आपका सैमसंग में, तो नाइट मोड में भी ना थोड़ा ज्यादा ब्राइटर फोटो तो नो डाउट आपका मोटो में है, पर जो ज्यादा अच्छी फोटो लग रही है दिखने में, जिसमें डिटेल ज्यादा बेटर लग रही है, वो मुझे सैमसंग की लग रही है। साथ में आप देख सकते हो दोनों ही फोटोज में आपका ब्राइटर तो ज्यादा मोटो है पर कलर का थोड़ा दिक्कत है। फ्रंट में दोनों ही फोन से इतनी खास फोटो तो नहीं लेते, पर जो डिफरेंस है ना डिटेल्स का आ जाता है। डिटेल्स ज्यादा बेटर आपका मोटो में आती है। जो 16 MP का सेल्फी कैमरा है ना मोटो में, वो सैमसंग के 13 MP से ज्यादा बेटर डिटेल्स देता है। पर मुझे डायरेक्ट सनलाइट में दिक्कत लगी, मोटो में ना थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है फेस, जबकि सैमसंग में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों ही फोन्स की फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं दोनों ही 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोटो की बात करता हूं तो फेस थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफाइड होता है अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करूं तो, और कलर भी थोड़े ज्यादा बूस्ट हो जाता है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी वीडियोस दोनों डिसेंट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ठीक ठाक सी रिकॉर्डिंग दोनों ही फोन से कर सकते हो। बाकी रियर रिकॉर्डिंग की बात करूं तो बैक में ना आपको दोनों ही 1080p 30 FPS मिल रहा है सेम फ्रंट की तरह, पर ज्यादा अच्छे से जो एक्सपोजर को मैनेज कर रहा है ना वो आपका मोटो कर पा रहा है। अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले सैमसंग की ऑडियो सुन लेते हैं। अब मोटो की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोनों फोन्स की ऑडियो हमने सुन ली है। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो एक सिंगल स्पीकर मिलता है आपको इसमें, और अगर मैं मोटो की बात करूं तो डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं, साथ में आपका डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है मोटो में। सैमसंग में सिंगल स्पीकर है पर डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ना वो सिर्फ आपका हेडफोन जैक में है, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोनों में। पर मैंने जितना भी दोनों को सुना ना, मैं आपको बोलूँ तो कोई ऐसा खास डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे। अगर मैं एक सिंगल स्पीकर की बात करूँ ना और इसके डबल की बात करूँ तो जो लाउडनेस है वो लगभग सेम है दोनों की। कभी कभी तो मुझे सैमसंग की लग रहा है कि ज़्यादा लाउड है मोटो से भी। बाकी जितना भी मैंने सुना मुझे ना काफ़ी सिमिलर लगा, तो मेरे हिसाब से ना यार वो डॉल्बी एटमॉस को छोड़ दो, डबल स्टूडियो स्पीकर को छोड़ दो, इसके सिंगल स्पीकर को छोड़ दो, पर जो मैंने सुना मेरे हिसाब से आपको ऑडियो ना दोनों में लगभग काफ़ी सेम मिलने वाली है। और आपका सिंगल स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है सैमसंग का और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ भी। तो ऑडियो के लिए ऐसा कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी चूज कर सकते हो आप दोनों ही फोन्स में। दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात करूँ तो सैमसंग में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है, मोटो में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है। और आपको जो चार्जिंग स्पीड है उसका डिफरेंस देखने को मिलता है। सैमसंग में आपको 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स में इसके कुछ नहीं आता, आपको एडेप्टर अलग से परचेज करना पड़ता है सैमसंग में, वो आपको बताइए होगा। अगर मोटो की बात करूं तो इसमें आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और जो चार्जर इसके साथ में आता है बॉक्स के अंदर आता है वो 20 वॉट का आता है। तो एक चीज अच्छी है आपका मोटो में कि एडेप्टर साथ में आता है, अलग से परचेज नहीं करना है, और सपोर्ट ये आपका 18 वॉट ही करता है, आता 20 है इसके साथ। जबकि आपका सैमसंग में एक एडवांटेज भी है कि 25 वॉट सपोर्ट करता है और बैटरी भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यार अगर आपको थोड़ा बजट वाला इशू नहीं है ना, अगर चार्जर ले सकते हो अलग से 25 वॉट,
तो यार आप सैमसंग की बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आपका कितना भी यूज़ करोगे ना, एक दिन तो निकाल ही देगी अच्छे खासे यूज़ में भी, और काफ़ी अच्छी चलती है इसकी बैटरी में भी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जबकि मोटो की बात करूँ ना, तो यार इसका बैटरी ना जल्दी ड्रेन तो हो जाती है, अगर आप थोड़ी हैवी टास्क करोगे इसके ऊपर तो जल्दी ड्रेन हो जाती है सैमसंग के कंपैरिजन में। तो ये एडवांटेज मिल जाती है आपका सैमसंग के साथ की बैटरी भी ज़्यादा है और चलती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही फोन्स की ओएस की बात करूँ तो सैमसंग में आपका वन UI 6.1 आता है, जबकि मोटो में MyUX आता है, और दोनों ही एंड्रॉइड 14 पे है। बाकी अगर मैं ओएस अपग्रेड की बात करूँ तो सैमसंग बोलता है कि आपको 4 ईयर के ओएस अपग्रेड मिलने वाला है, मतलब कि 14 पे 15, 16, 17, 18 तक जाएगा। तो मतलब काफी अच्छी बात है इस प्राइसिंग का फोन, और आपको 4 OS अपग्रेड मिल रहा है, तो ये कमाल सिर्फ सैमसंग ही कर सकता है। अगर मैं मोटो की बात करूं तो इसमें आपको 1 ही OS अपग्रेड मिलने वाला है, तो ये 14 में 15 तक ही रहेगा। बाकी आपको 5 सिक्योरिटी अपडेट भी मिलने वाले हैं सैमसंग में, तो ये भी काफी अच्छी बात है। जबकि मोटो में 3 आपको सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यार आपका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिल जाती है सैमसंग में कि आपका सिक्योरिटी अपडेट्स भी ज़्यादा है, साथ में आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी ज़्यादा है, तो एक एडवांटेज मिल जाती है आपको सैमसंग F15 के साथ। बाकी दोनों के अगर मैं ऐप्स की बात करूं तो प्री इंस्टॉल ऐप आपके जो ब्लॉटवेयर है वो आपको सैमसंग में काफ़ी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। जो कि आपका क्लीन ओएस का एक्सपीरियंस चाहिए एकदम क्लीन हो तो आपका मोटो में मिलने वाला है। कोई प्री इंस्टॉल ऐप नहीं, सब गूगल के एप्लीकेशन है और एकदम कोई ताम झाम नहीं है। पर यार दोनों में से ना अगर आपको ज़्यादा इजी टू यूज़ चाहिए ना तो वो सैमसंग मिलने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ करने के फीचर इजीली मिल जाएंगे। कुछ भी कस्टमाइज़ करोगे छोटी छोटी चीज़ें तो कहीं ना कहीं यार सैमसंग का भी जो UI है ना वो काफ़ी इंप्रूव्ड है। मैं बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट UI आपको सैमसंग के फोन्स में ही देखने को मिलता है, और इस फोन में भी कोई कंजूसी नहीं कर गई है, कोई लाइट वर्जन नहीं है। जो आपका सैमसंग की S सीरीज में मिलता है ना वन UI, वही आपको इसमें ही देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से यार अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ या OS अपग्रेड्स की बात करूँ तो उसमें आपका सैमसंग थोड़ा आगे निकल जाता है, और आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएगी सैमसंग में। तो मेरे हिसाब से अगर OS की ज़्यादा भी मैं अंदर खींचूंगा नहीं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा, पर मेरे हिसाब से अगर आपको डायरेक्टली बोलूँ तो मुझे सैमसंग का जो OS एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए? तो दोनों फोन को लेने से पहले जो बीच में जो चीज घुसेगी ना वो है पैसा, क्योंकि डिफरेंस तो है दोनों में। इसका आपका मोटो का 8,128 आता है 11,999 का, और सैमसंग का 6,128 आता है 14,499, मतलब कि 14,500 रुपए का, और जो डिफरेंस है वो 2,500 रुपए का है। और दोनों में अगर आप कार्ड भी लगाओगे ना तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको दोनों ही फोन में। पर अगर आप थोड़ा पैसा बढ़ा के सैमसंग लोगे ना तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी, नो डाउट। आपको डिस्प्ले ज़्यादा बेटर मिलेगी, बैटरी, कैमरा, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी, पर थोड़ा सा खर्चा आपको इसके अडेप्टर के लिए करना पड़ेगा जो कि साथ में नहीं आता। जबकि मोटो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कार्ड लगा के 11,000 रुपये मिलेगा ना फोन, तो साथ में आपको अडेप्टर भी मिलेगा और 8,128 भी मिलेगा, तो ये चीज़ आपको मोटो में भी अच्छी मिलती है। पर मैं कंप्लीट पैकेज की तरह देखूँ ना तो यार मेरे लिए सैमसंग, अगर बजट वाला कोई इशू नहीं है आपका तो सैमसंग की तरफ चले जाओ बिना सोचे समझे। डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बैटरी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, साथ में कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, और सब कुछ चीज़ें कंप्लीट पैकेज है मेरे हिसाब से सैमसंग F15। और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस फोन का। तो मेरे हिसाब से अगर बजट वाला इशू नहीं है तो सैमसंग, बाकी अगर लेना ही है 10-11 तक तो आप मोटो की तरफ भी जा सकते हो, ये भी एक बुरी डील नहीं है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।